नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है फिर से एक और नए सेशन पर। आज हम करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स का सेशन। इसमें हम कुछ 8 से 10 सवाल करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछने की संभावना है। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, मॉडरेट लेवल के सवाल हैं। और हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अपना कि यदि एक संख्या का 12% 48 है तो वह संख्या क्या है। मतलब संख्या के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिसका 12% है। मान लो 100 मान लो, या फिर मान लिया मैंने x। इस x संख्या का है ना, जब 12% यानी 12/100 होता है, किसके बराबर है वो है 48 के बराबर। तो आपको पता होगा कि 12 को गुणा करूँगा तो 12x हो जाएगा, तो 12x/100 आ जाएगा। तो इधर ये किससे हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये 100 इधर चल जाएगा दोस्तों, और बटा में 12 आ जाएगा। तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48। मतलब इसका जो x का मान है ना, वो कितना आएगा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 और 60 का एचसीएफ पूछ रहा है वो। एलसीएम तो लॉन्ग होता है, एचसीएफ शॉर्ट होता है। मतलब वो संख्या जिसमें से 48 और 60 का दोनों का भाग चला जाएगा। अब मान लो 48 को दो भागों में तोड़ते हैं, 12/4, 12 चौका 48। ठीक है ना। उधर इसको तोड़ते हैं 60 को, तो 12 × 5। तो मतलब 12 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में 48 और 60 में देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 चौका 48 और 12×5 60 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, एक बोट धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। स्थिर जल में इसकी गति क्या होगी। धारा जा रही है और धारा आ रही है। जाने में विरोध में 12 लग रही है और सिंपल में कितना लग रहा है 48 लग रहा है। तो जब भी हम इस तरह रुके हुए पानी में नाव की गति तो ज्ञात करते हैं ना, तो अनुकूल को और विरुद्ध को दोनों को ऐड करते हैं, तो 12 + 18 कितना हो जाएगा। तो और 2 का भाग लगा देते हैं, तो 18 और 2 20 और 30 हो जाएगा। तो 30/2 हो जाएगा, तो कट जाएगा 15 बार। इसका जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चल रही थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है यदि 1 किलोमीटर है ना 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 5000 किलोमीटर किसके बराबर होगा। 1000 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, तो 5000, तो 1000 किलो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5000 में 5000 किलोमीटर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, एक वस्तु 600 में खरीदी जाती है और 10% आने पर बेच दी जाती है, तो बिक्री मूल्य पूछ रहे हो। इसका जो बिक्री मूल्य क्या होगा। एक वस्तु 600 में खरीदी, कितने रुपए में 600 में खरीद के लाया था मैं, कितने में लाया 600 में खरीद के लाया। ठीक है साथियों, 600 में। ठीक है, और 10% हानि पर बेच दी है, मतलब मैं 100 रुपये में 10 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 600 पे कितने को जाएगा, तो मेरे को 90 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो कितना 0 से 0 तो कितना बच जाएगा, 9 6 कितना 54, 540 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बकरी मूल्य 540 रह जाएगा। अगला है साथियों, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक बस है जो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है, तो 4 घंटे में कितना चलेगी। तो 9 चौके 36, 300,
किलोमीटर प्रति मतलब 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कुल 4 घंटे में। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 10% 25 है, वो संख्या क्या है? मान लो वो संख्या है x, इसका 10% किसके बराबर है? 25 के बराबर है। हाँ या ना? तो यहाँ हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x/100 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इधर 25 आ जाएगा। अब इधर हो जाएगा x बराबर 25 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। 25 को 10 से कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 28 हो जाएगा। तो वो संख्या कौन थी? तो वो संख्या 250 थी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? तो आपको बताना होगा कि जो एक कोण होता है ना, मान लो एक कोण है, इस कोण का जो मान होता है ना वो 90 डिग्री होगा। तो तीनों कोण है ना साथियों, ये तीनों कोण, अब इन तीनों कोणों का एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, इस कोण का जो आंसर है ना वो आप बताएंगे। मैं यहाँ पर बता दूँ क्या क्या हो सकता है। 90 होगा, 80 होगा, मतलब 180 होगा, या 227 होगा। ये डिग्री होगा, डिग्री में है साथियों। आपको तीनों में से जो भी राइट ऑप्शन है ना उसको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का वर्गमूल 13 है, वो संख्या क्या होगी? 13 का वर्गमूल क्या होता है? 12 का वर्गमूल क्या होता है? 11 का वर्गमूल क्या होता है? 14 का क्या होता है? 15 का क्या होता है? देखना, 11 का कितना होगा? 121, 12 का, 13 का, 14 का, 14 का, ऐसे ऐसे 15 का, ऐसे 16 का, ऐसे 17 का, ऐसे 18, ऐसे आपको लगभग 40 तक याद होना चाहिए। 13 का पूछा है तो 169। ठीक है ना? ऐसे पूछ लिया जाएगा। 5 का पूछ लिया जाएगा 225 हो जाएगा। 16 का हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे आपको 40 तक याद करना है, और 40 तक और 30 तक क्यूब याद करना है साथियों, तब जाके आपकी बेड़ा पार होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है ना 450 से विक्रय मूल्य 405 है, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है। कह रहा है कि जो खरीदे गया मूल्य है ना सीपी वो 450 है, और एसपी है ना वो 405 है। तो साथियों मेरे को रुपयों में ही नुकसान हो रहा है, मतलब मेरे को 45 रुपये का नुकसान हो रहा है। किस पे हो रहा है? 445 हो रहा है साथियों। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं दोस्तों? मल्टीपल करते हैं साथियों। तो 45 में जीरो बच रहा है ना, 100 में जीरो आ रहा है, जीरो जीरो कट जाएगी। ठीक है साथियों, 45 से 45 चल जाएगा साथियों। तो इसका जो है ना 10% क्या होगी? 10 साथियों हानि हो गई। ठीक है साथियों, क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंखा 1200 में खरीदा है, सीपी कितना है इसका? 1200 है, और 1500 में बेच दिया, एसपी कितना है इसका? एसपी इसका 1500। तो लाभ पूछ रहा है वो। मैंने कहा सीपी की बात करी थी, 1200 बताया था। ठीक है ना? एसपी की बात करी थी, 1500 बताया था। ठीक है, 300 का क्या हुआ? मेरे को प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ था? सीपी पर। सीपी कितना था? 1200 था। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते साथियों। ध्यान रखना, 1200 में 2 जीरो आ रही साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे साथियों। ठीक है ना? ऊपर 300 आ रहा है साथियों, नीचे 12 आ रहा है साथियों। तो 300 से 3 कट जाएगा, एक बार 100 बार कट जाएगा साथियों, और 4 या 12। अगर हम 100 को 4 भागों में बांटते हैं तो एक भाग में निकलकर 25 आएगा साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना 25% होने वाला है साथियों। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बता दूं मैं आपको कि ये अच्छे क्वेश्चन थे, और ग्रुप डी जैसे एग्जाम में पूछ जाते हैं।
तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस सेशन को शेयर कर देना। शेयर करने से क्या होगा, बच्चे जुड़ेंगे और बच्चे जुड़ने से क्या होगा, हर एक बच्चा हर एग्ज़ाम में अच्छे क्वालिफाई करेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।